और आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लिया, हमने उसकी बेसिक्स समझी और और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारी टुडे लर्निंग ये है कि हम क्लासेस के बारे में समझेंगे कि क्लासेस क्या हैं, हम इनको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। फिर हम क्लास और ऑब्जेक्ट के डिफरेंस को भी देख रहे होंगे। हम सीखेंगे कि एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या हैं और पाइथन का कोड भी करेंगे। पाइथन कोड लिखकर इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट के ऊपर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे और इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्लास? क्लास एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट है। ये अपने अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को बंडल करके रखता है। इसी ब्लूप्रिंट को यूज़ करके हम बाद में जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। पाइथन के अंदर क्लास कीवर्ड हम यूज़ करते हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए। क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि क्लास जो है वो एक लॉजिकल एंटिटी है। लॉजिकल एंटिटी इस तरह कि ये जब हम क्लास बनाते हैं तो ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, इसलिए हम इसको जो है लॉजिकल एंटिटी कहते हैं। क्लासेस नेम्स आर टिपिकली रिटन इन पास्कल केस। क्लास के जो नेम्स होते हैं हम टिपिकली उनको पास्कल केस के अंदर लिखते हैं। यानी अगर हमारी क्लास का नेम है कार, तो कार का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा सी, हम वो कैपिटल लिखेंगे। अगर हमारी क्लास का नेम ऐसा है जो दो वर्ड्स पे आ रहा है तो उन दो वर्ड्स को हम मिला देंगे, जैसे बैंक अकाउंट। बैंक एक अलग वर्ड, अकाउंट एक अलग वर्ड, इन दोनों को मिला देंगे और दोनों वर्ड्स का जो पहला पहला अल्फ़ाबेट होगा उनको उसको कैपिटल कर देंगे। A class can contain both variables and functions. इस जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर देखा, इट बंडल्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स टुगेदर। ये वही बात है कि क्लास जो है अपने अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों को रखती है। द क्लास बॉडी इज इंडेंटेड। आपने पाइथन बेसिक्स के अंदर इंडेंटेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, तो क्लास भी उसी कॉन्सेप्ट को जो है वो फॉलो करती है। जो क्लास की बॉडी होती है वो इंडेंटेड होती है। अभी जो है इसका कोड लिखेंगे और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ अप्लाई करके देखेंगे, बट उससे पहले हम इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। जो हमारे पास क्लास का सिंटैक्स है, सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम पास्कल जो केस के अंदर क्लास का नेम लिखते हैं। हमारे पास एक डॉग स्ट्रिंग भी होती है। डॉग स्ट्रिंग होती ऑप्शनल है, लेकिन ये क्लास को डिस्क्रिप्शन देने के लिए यूज़ होती है कि हम क्लास को डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि क्लास को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तब हम डॉग स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन डाटा जो क्लास के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है वो एट्रीब्यूट्स कराते हैं, हम ये भी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और डेफ मेथड, यानी ये हमारे पास मेथड्स होते हैं, हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये फंक्शंस की तरह होते हैं और यही वो फंक्शंस होते हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट ने अपने एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो ये जो है सिंपल सा सिंटैक्स है क्लास का। हम अब इसका कोड लिखते हैं, तब आपको इस सिंटैक्स की ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो हम जो है कोलैब के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास। ये हमारा कीवर्ड है क्लास, जो क्लास बनाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे पास्कल केस के अंदर नेम लिख रहे हैं। फिलहाल हमारे जो क्लास का जो नेम है वो है टीचर, तो हमने यहाँ टीचर नाम दे दिया, CHER। हमें स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, टीचर नाम दे दिया। अब हम जो है वो कॉलन यूज़ करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो ये जो वर्टिकल बार है ये थोड़ा सा आगे आ गया, यानी अमूमन ये यहाँ होना चाहिए लेकिन ये यहाँ पर है। तो यही इंडेंटेशन है कि जो इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, एक टैब की स्पेस आ जाती है। तो ये वही इंडेंटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है। हम यहाँ पे जो है अपनी डॉग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। होती असल में ये ऑप्शनल है, बट हम इसको समझने के लिए यूज़ करेंगे। हम 6 जो है वो इन्वर्टेड कोमास यूज़ करेंगे और उसके दरमियान में हम जो है डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं अ क्लास यूज टू डिफाइन टीचर। कुछ इस तरह हम सिंपल से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जो है एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, जैसे हमने सिंटैक्स के अंदर भी देखा कि एट्रीब्यूट्स डाटा स्टोर्ड इन क्लास। तो यहाँ पे हम जो है एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स सिंपली वेरिएबल्स होते हैं।
बट हम क्लास के अंदर उसे एट्रीब्यूट कहते हैं, वो इसलिए कि ये उस ऑब्जेक्ट्स की खसूसियात होती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो ऑब्जेक्ट्स इन्हीं डाटा को, इन्हीं खसूसियात को रखता है, इसलिए हम इसको जो है एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब एट्रीब्यूट्स के लिए हम यहाँ पे नेम कोई एट्रीब्यूट हो सकता है, टीचर का नेम हम यहाँ पे रख सकते हैं अली रज़ा। इसी तरह जो है टीचर की एज एक हो सकती है, वो 35। इसी तरह जो है हम टीचर का डिपार्टमेंट मेंशन कर सकते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने डिपार्टमेंट कह दिया आईटी। तो ये कुछ इस तरह जो है हम एट्रीब्यूट्स बनाते और डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं। अब हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं और इनके ऊपर कोई एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूजुअली हम जो है फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो फंक्शंस भी हम बनाते हैं, फंक्शंस को यहाँ हम मेथड्स कहते हैं। तो फंक्शंस बनाने के लिए सिंपल बेसिक पाइथन की तरह हम डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे और फंक्शन का एक नाम होगा। फंक्शन का अब नाम क्या होगा, हम कुछ भी अपनी मर्जी से मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट्रोड्यूस। जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो जो सेल्फ एक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, ये एक रेफरेंस के तौर पे आता है। हमेशा जब भी हम फंक्शन बनाएंगे पैरेंथेसिस के अंदर सेल्फ कीवर्ड लाजमी हमें यूज़ करना है, उसके बाद हम कोलन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जो है इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के लिए सिंपल हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और सेल्फ की हेल्प से सेल्फ डॉट नेम, इसी तरह हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं सेल्फ डॉट एज और इसी तरह हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट। अब हमने एक सिंपल सा जो है वो एक मेथड क्रिएट किया है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, बट कोई आउटपुट भी नहीं आई। आउटपुट तब आएगी जब हम इस क्लास की हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट से इन एट्रीब्यूट्स या इन फंक्शंस को एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे, तब हमें कोई आउटपुट दिखेगी। इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट्स को समझ लेते हैं, फिर उन्हें यहाँ पे कोड में इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टांस होता है, यानी जो है वो क्लास का इंस्टांस होता है, वो क्लास की हेल्प से जो है वो क्रिएट होता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा और मेथड दोनों होते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो अपने अंदर एट्रीब्यूट्स को भी रखेगा, मेथड्स को भी रखेगा और हर ऑब्जेक्ट हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट एक अपना डाटा और अपना मेथड रखता होगा। तो यहाँ डेफिनेशन में ये भी लिखा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो मेमोरी लेगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो रैम के ऊपर मेमोरी भी कंज्यूम करता है। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी भी यही है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ अ फिजिकल एंटिटी। ऑब्जेक्ट जो है एक फिजिकल एंटिटी है। जैसे हमने पीछे क्लास में देखा कि क्लास जो थी वो एक लॉजिकल एंटिटी थी। लॉजिकल एंटिटी इसलिए कि वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती, बट ये जो ऑब्जेक्ट है ये फिजिकल एंटिटी है इसलिए कि ये रैम के ऊपर मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन स्टेट। हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी स्टेट होती है, ये अपने डाटा अपना एट्रीब्यूट अपने मेथड्स रखता है। एक ऑब्जेक्ट अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज करता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अ सिंगल क्लास कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स। हम एक क्लास को यूज़ करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टांशिएशन, यानी जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस प्रोसेस को हम इंस्टांशिएशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक्सेसेस द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स यूजिंग डॉट नोटेशन। हम जब भी ऑब्जेक्ट्स के जरिए मेथड्स को, एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं तो हम डॉट का यूज़ करते हैं। तो हम कोड के अंदर लिखते हैं तो फिर हम इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमारी क्लास है टीचर, तो हम T1 एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। T1 के अंदर हम टीचर क्लास को एज अ फंक्शन पास करेंगे। जब हम एज अ फंक्शन पास करेंगे तो T1 एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर हमें चेक करना हो कि T1 वाकई ऑब्जेक्ट बन गया है तो हम टाइप T1 कर सकते हैं और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ हमें दिख रहा है मेन डॉट टीचर, मतलब कि T1 टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है।
अब हमने T1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इन एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए। तो जैसे हमने प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा कि डॉट नोटेशन का हम यूज़ करते हैं T1 डॉट। जैसे ही हम यहाँ पे डॉट लिखेंगे तो T1 के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट थे और ये जो फंक्शन था इसकी कॉपीज मौजूद हैं। एक एक कॉपी सब इन एट्रीब्यूट्स और फंक्शन की मौजूद है। वही हमें यहाँ दिखने को मिल रही है एज, इंट्रोड्यूस एंड नेम। ये एट्रीब्यूट्स हैं और जो इंट्रोड्यूस है हमारे पास ये है हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ नेम को एक्सेस करते हैं और प्रिंट करके देखते हैं। तो हमें अली रज़ा मिला। अली रज़ा इसलिए कि हमने टीचर क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट नेम बनाया था उसे हमने अली रज़ा नेम दिया और T1 के अंदर एट्रीब्यूट्स की कॉपी है, इसीलिए जो है वो T1 डॉट नेम करने पर हमें अली रज़ा मिला। अब इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यानी एक जो टीचर इस आया है T1 उसका जो नेम है हमने उसे अली रज़ा नेम दिया है। अब इसी तरह जो है T1 डॉट जब हम एज करेंगे तब हम देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमें यहाँ पे 35 मिल रहा है। इसी तरह जब हम नेम डिपार्टमेंट करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट मिलेगा। तो इस तरह जो है हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो एक्सेस करना था। अगर हमें मॉडिफाई करना हो, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास नेम है तो नेम को मैं करूँ अली रज़ा है हमारे पास पहले नेम, तो मैं अगर यहाँ पे इसे कर दूँ मोहम्मद अली तब क्या होगा? तब हमें कोई एरर नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मॉडिफिकेशन हो गई है। अगर हम इसे देखना चाहें प्रिंट T1 डॉट नेम T1 डॉट नेम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें जो T1 डॉट नेम मोहम्मद अली मिला, यानी हम इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको एक्सेस करने के साथ साथ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें एज को मॉडिफाई करना हो, एज एंड यहाँ पे हमें जो है लिखना होगा 30 में लिख देता हूँ और यहाँ पे भी हम इसे चेंज करेंगे नेम की जगह पे एज और यहाँ नेम की जगह पे एज। तो जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो 35 की जगह पे हमें यहाँ पे 30 मिल रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम एक्सेस भी कर सकते हैं एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सिंगल क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स। अब इस बात का क्या मतलब है कि एक एक ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, बट अगर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाएं, एक तो हम बना सकते हैं ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब बनाएंगे तब क्या होगा। तो पहले हम बना लेते हैं T1 टीचर। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड यहाँ कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये बन चुका है। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो T2, जब हम टाइप T2 देख रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह ये आउटपुट आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है टीचर क्लास का। और अगर हम अगर T2 को यूज़ करके इनको एक्सेस करें एट्रीब्यूट्स को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T2 डॉट नेम। अब T2 के अंदर भी नेम की एक अपनी कॉपी मौजूद है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं T2 डॉट एज, अब इसकी आउटपुट मिल रही है 35। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमने T1 के लिए एज की जो वैल्यू थी वो हमने 30 की, बट T2 डॉट एज जब किया तो हमें 35 मिली। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन स्टेट, यानी हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी स्टेट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उसकी एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हैं तो असर दूसरे ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स पे नहीं पड़ेगा, वो उसकी मॉडिफिकेशन दूसरी ऑब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन के ऊपर असर नहीं डालती। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके अगर हम फंक्शंस को एक्सेस करना चाहें तब हम कैसे करेंगे। तो डॉट नोटेशन का ही यूज़ करेंगे T1 डॉट इंट्रोड्यूस और हमें जो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी है और T1 डॉट इंट्रोड्यूस किया तो हमें जो है सेल्फ डॉट नेम मिला, सेल्फ डॉट एज भी मिला और डिपार्टमेंट भी हमें मिल गया। इस तरह अगर हम T2 को यूज़ करें तो T2 डॉट इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं तो हमें कुछ ये वैल्यूज़ मिल रही हैं। यहाँ पे हम वो आप गौर से देखें यहाँ पे 35 आ रहा है, लेकिन जब अगर हम यहाँ 1 करते हैं तो यहाँ हमारे पास 30 आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने 30 की वैल्यू चेंज कर रखी है और
30 की वैल्यू T1 के लिए है तो T2 पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि T2 एक अपनी स्टेट रखता है, T1 एक अपनी स्टेट रखता है। तो ये काफ़ी अमेजिंग प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स की। इसकी हेल्प से हम हर नए आने वाले टीचर को, हर नए बनने वाले ऑब्जेक्ट को अलग नेम, अलग एज, अलग डिपार्टमेंट दे सकते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हर टीचर का नेम अपना होगा, उनकी एज, डिपार्टमेंट में डिफरेंस हो सकता है। तो ये रियल वर्ल्ड जैसा ही जो सिनेरियो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ इस तरह हम क्लास के अंदर साथ काम करते हैं। एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं, मेथड्स होते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट्स बना के उन्हें एक्सेस करते हैं और हम रिजल्ट्स जो है जनरेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी जो है एग्जांपल की तरफ। हमें एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करेंगे। तो उसको हम ऊप के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से बनाएंगे, जिससे हमारी जो है इन कॉन्सेप्ट के ऊपर मज़ीद जो है ग्रिप बनेगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए। एंड और यहाँ पे हम जो है क्लास बनाते हैं। क्लास का जो है मैं नाम रखूँगा वो रखूँगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे हम कोलन का यूज़ करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम डॉग स्ट्रिंग भी यूज़ कर लेते हैं। तो डॉग स्ट्रिंग के लिए 3 लेफ्ट साइड पे और 3 इन्वर्टेड कोमास ही राइट साइड के ऊपर यूज़ होंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि अ क्लास टू स्टोर स्टूडेंट्स डाटा। अब यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स बनाएंगे। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं एक दफ़ा। तो मैं नेम देता हूँ, किसी स्टूडेंट का नेम हो सकता है हमज़ा, तो मैं हमज़ा यहाँ पे लिखता हूँ। एज स्टूडेंट की हो सकती है 16। इसी तरह जो है हम यहाँ पे उसके मार्क्स भी लिख सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं 450। अब हमने एट्रीब्यूट्स तो बना लिए, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर आप सोचें ज़रा कि जब नए स्टूडेंट्स आएंगे तो हर नए आने वाले स्टूडेंट को सबसे पहले ये एट्रीब्यूट्स मिलेंगी। जब ये एट्रीब्यूट्स मिलेंगी तो नेम के अंदर नेम हमज़ा पहले से स्टोर है, एज के अंदर एज 16, मार्क्स के अंदर मार्क्स 450। तो हर ऑब्जेक्ट को, हर स्टूडेंट को सेम नेम, सेम एज, सेम मार्क्स मिलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हर आने वाले स्टूडेंट को सेम नाम ना मिले। रियल वर्ल्ड के अंदर भी यही होता है कि हर स्टूडेंट का नेम, एज, मार्क्स सेम नहीं होते। हर स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट भी आता है उसका अपना नेम होता है, अपनी उसकी सारी एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो हम जब पहले ही उसके नेम, एज और मार्क्स डिफाइन कर देंगे तो जब भी कोई स्टूडेंट आएगा तो उसे पहले से लिखे हुए नेम, एज और मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है। और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि हम जो है यहाँ पे अकेले वेरिएबल लिख दें और बाद में हम डायनामिकली जो है वो नेम और एज और मार्क्स उसे दे दें, क्योंकि पाइथन जो है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही साथ करता है, तो ये चीज़ भी हमें एरर देगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हम जो है इसके लिए एट्रीब्यूट्स को फंक्शन से पहले या फंक्शंस के बाहर जो है वो नहीं बनाएंगे। हम एट्रीब्यूट्स को मेथड्स, जिनको हम फंक्शंस भी कहते हैं, उनके अंदर जो है हम इसे डिफाइन करेंगे। अब वो कैसे होगा, उसके लिए हम डेफ कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सेट डाटा। और सेल्फ का मैंने आपको बताया कि हम इसे हमेशा यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो है हम नेम, एज, मार्क्स को ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। ये वेरिएबल हम इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब जो है एज अ पैरामीटर हम कुछ वैल्यूज़ पास करेंगे। वो नेम होगा, एज होगा और मार्क्स होगा। तो उन पैरामीटर्स को हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स के अंदर रिसीव करेंगे, इसलिए हम नेम, एज और मार्क्स को लिख रहे हैं। अब हम वेरिएबल्स बनाते हैं, उन वेरिएबल्स के अंदर हम इन आर्गुमेंट्स की वैल्यूज़ को पास कर लेंगे। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब ये जो नेम आर्गुमेंट आएगा वो इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह सेल्फ डॉट एज, एज एंड एज। इसी तरह सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। इस तरह हम जो है डायनामिक रन टाइम के ऊपर हर स्टूडेंट को उसका अपना नेम, एज और मार्क्स दे पाएंगे।
अब इसी तरह अगर हमें कभी ज़रूरत हो कि इन डाटा को सेट करने के बाद हम उसे डिस्प्ले करवाएं, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं डिस्प्ले डाटा के नाम से। उसके अंदर हम सेल्फ लाजमी यूज़ करेंगे कोलन, और हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले करने के लिए सिंपल हम प्रिंट फंक्शन ही यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेम और कोमा लगाकर हम सेल्फ डॉट नेम, और इसको कॉपी कर लेंगे और इसको मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज एंड सेल्फ डॉट एज, और यहाँ पर भी मार्क्स ए कैपिटल कर दिया हमने, सेल्फ डॉट मार्क्स। हमने यहाँ पे फंक्शंस बना लिए और फंक्शंस के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स भी बना ली। अब हमें जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इन फंक्शंस की इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट करके देखना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम S1 बना सकते हैं स्टूडेंट1, और जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारी क्लास है उसको एज अ फंक्शन यहाँ पास करेंगे, तो S1 एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब S1 एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। नेम एज और मार्क्स की वैल्यूज़ S1 स्टूडेंट के लिए सेट करनी है। उसे सेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे S1 डॉट सेट डाटा, और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर हमें पैरामीटर्स पास करने हैं। नेम का पैरामीटर हमें लिखना है, तो नेम के पैरामीटर के लिए कोई नाम होगा स्टूडेंट का, हम कहते हैं हमजा है। उसके बाद एज होगी स्टूडेंट की, हमने कह दी 16, और मार्क्स होंगे वो हमने 450 लिख दिए। जब हम ये लिखने के बाद कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तब हमारे पास कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब कि जो सेट डाटा फंक्शन है इसने बिल्कुल ठीक काम किया। ये जो हमने पैरामीटर्स दिए वो यहाँ नेम एज और मार्क्स के अंदर स्टोर हो गए। अब हम इसे जो है प्रिंट करके देख लेते हैं। तो S1 डॉट डिस्प्ले डाटा फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तब हमारे पास ये एक प्रिंट होकर आ रही। नेम के अंदर हमने हमजा दिया था, एज के अंदर 16, मार्क्स के अंदर 450। अब इसी तरह अगर हमारे पास दूसरा स्टूडेंट आ जाए तो S2, उसी को भी इसी तरह हम उसका भी हम इसी तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्लास को एज अ फंक्शन पास करेंगे, तो हमारे पास S2 ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट की एक अपनी स्टेट है, ये एक अलग स्टूडेंट है, इसका एक अपना नाम होगा, अपनी एज और अपने मार्क्स होंगे, तो हम उसको अलग से जो है S2 डॉट सेट डाटा देंगे, और पैरामीटर इसके हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अगर इसका नाम है कामरान, इसकी एज अगर है 20, और अगर इसके मार्क्स हैं 400, तब हमने 400 लिख दिए। और इसको अगर हमने प्रिंट करना है तो S2 डॉट डिस्प्ले डाटा फंक्शन को कॉल कर देंगे, और हमारे पास जो है ये फर्स्ट 3 तो S1 के लिए हैं, और सेकंड 3 जो आ रही है स्टेटमेंट प्रिंट हो गए, ये हमारी S2 के लिए हैं। तो S1 के अपने नेम एज मार्क्स हैं और S2 स्टूडेंट के अपने नेम एज और मार्क्स हैं, तो बिल्कुल रियल वर्ड की तरह है, हर स्टूडेंट के अपने नेम एज और मार्क्स। अगर हम S1 के लिए कुछ चेंज कर देते हैं तो S2 के लिए वो चेंज नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं S1 डॉट नेम इक्वल टू हमजा है, हम यहाँ पे कर देते हैं हमजा अली, और इसको हमें जो है वो डिस्प्ले से ऊपर लिखना है ताकि मॉडिफिकेशन होने के बाद जो है हमें रिजल्ट डिस्प्ले होकर दिखे। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने हमजा अली मॉडिफाई किया था तो हमजा अली आ गया, और नेम जो S2 का था वो वही रहा जो हमने उसे दिया था, तो अपनी स्टेट होने की वजह से मॉडिफाई नहीं हुए। तो कुछ इस तरह जो है रियल वर्ल्ड के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम सिस्टम्स बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि क्लासेस क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ जब डिस्कस की, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ जब डिस्कस की तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस भी हमें समझ आया। हमने एट्रीब्यूट्स बनाए, हमने मेथड्स बनाए, इनको कॉल किया, इनको एक्सेस किया, इनके अंदर मॉडिफिकेशंस की, और सबसे आखिर में हमने जो है रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। तो नेक्स्ट जो है हम इनकैप्सुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आप जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिले। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक का बटन लाजमी प्रेस करें।
and so thanks for watching.